हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक था। नदी घाटी सभ्यता। आदि मानव हमेशा वहीं बसता था जहाँ उसे पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भरपूर भोजन और रहने के लिए सुरक्षित स्थान आसानी से उपलब्ध हो। नदियों के किनारे इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होने के कारण विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। इसलिए इन सभ्यताओं को बोला गया नदी घाटी सभ्यता। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर से हैं ये सब सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो इस सभ्यताओं को हम देखते चलते हैं। पहली सभ्यता है हमारी मिस्र की सभ्यता, जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह नील नदी के किनारे विकसित है। दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग। ये दो नदियां हैं, दजिला नदी और फरात नदी। तीसरी सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। और चौथी हमारी सभ्यता है चीनी सभ्यता, जो वांग्यो नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। आप देख सकते हैं, एक तरफ सभ्यताओं का नाम दिया हुआ है तो दूसरी ओर नदियों का नाम दिया हुआ है। कौन सी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का उल्लेख होता है। पहला नाम है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला शहर था, इसलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। खोज 1861 में पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की। सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। आप ये देख सकते हैं, ये जो पोर्शंस है ये है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में अधिकतर भूभाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता की सीमा बनाने वाले स्थल। आप देख सकते हैं, पूर्वी पश्चिमी सीमा, पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक था तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा दास के नदी के किनारे सुत कांगेडोर, जो कि बालूचिस्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, स्थित है। उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा इसकी मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, जो चिनाब नदी के किनारे है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दाइमाबाद महाराष्ट्र, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, पशुपालन, उनके व्यवसाय और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तृत चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।